तो आज हमारे साथ है युक्ति, जिन्होंने बोर्ड परसेंटेज हमारे यहाँ से हाईएस्ट इनका आया है। इन्होंने अपना स्कूल जो है SCR वो भी टॉप किया है और इनका जो बोर्ड परसेंटेज है वो है 97.75, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा है। तो आज हमारे साथ युक्ति जुड़ी है, तो मैं कुछ सवाल इनसे पूछूंगा जो आने वाले जो हमारे नए बच्चे हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो युक्ति, वेलकम तुम्हारा वापस से वीजे में। तो पहला तो तुम्हें कैसा लग रहा है, अभी इतना अच्छा बोर्ड परसेंटेज तुम्हारा है, हमारे फोटो भी छपे हर जगह स्कूल में, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा तो अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को प्राउड होगा। मेरे को यही करना था कि हाँ भाई एक खुशी तो दे ही सकूँ, तो वो हो गया, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है बेटा, जब तुमने स्टार्ट किया था 12th क्लास, जैसे तुम 11th में तो हमारे साथ नहीं थी, 12th में जब तुमने स्टार्ट किया था तब तुमने मतलब तुम्हें ये अचीवमेंट तुम्हारे दिमाग में पहले से सेट था या तुमको पढ़ते पढ़ते ये लगा कि मैं ये अचीव कर लूंगी? क्या मतलब तुम्हारे इनिशियल तुम्हारा माइंड सेट कैसा था और फाइनली माइंड सेट कैसा था, ये जानना। अब वो एक बार पता है किसी बच्चे का अगर 90+ आ जाता है तो पेरेंट्स को और उस बच्चे को खुद से ही उम्मीद हो जाती है कि उससे नीचे उसको नहीं लाना है परसेंटेज। तो हाँ ठीक है, 10th तक 95 अबव ही गया है रिजल्ट, तो मेरे को 11th में डाउन गया क्योंकि मेरे को नहीं समझ आया। हाँ लेकिन 12th में था कि 90+ तो स्कोर करना ही है, चाहे कैसे भी करूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी डिसअपॉइंटिंग था, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, मेरे टीचर्स के लिए भी और मेरे फ्रेंड्स के लिए भी, जिनको लगता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, उन सब के लिए। तो इतना स्कोर हो पाया तो वो बहुत अच्छा है सबके लिए, मेरे लिए भी। अच्छा, तो आने वाले जो बच्चे हैं जो बोर्ड अभी 12th में आए हैं, उनको क्या तुम सजेस्ट करोगे? सबसे पहले क्या बुक सोल्व करनी चाहिए, फिर क्या एक तो होता है इनिशियली तुमने क्या किया, फिर फाइनली पूछेंगे एंड में क्या किया, तो इनिशियली तुमने क्या सजेस्ट करोगे, क्या फोकस करके पढ़ना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ना चाहिए। मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैथ्स तो मैंने मतलब बाकी बुक्स भी करी है, लेकिन हाँ जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री वो सिर्फ NCERT बेस्ड ही आता है। केमिस्ट्री तो टोटली NCERT, फिजिक्स हाँ एक बार NCERT से समझ नहीं भी आए, लेकिन फिर भी हाँ मेन फोकस उस पर ही रखो। बाकी मैं सैम्पल पेपर वगैरह मैंने कभी नहीं टच किया, मैंने 12th तक कभी भी नहीं किया सैम्पल पेपर, और मुझे लगता है कि सैम्पल पेपर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब होगा, क्योंकि जिस तरह की क्वेश्चंस हमारे जैसे स्कूल टेस्ट में आते हैं या फिर सैम्पल पेपर्स में आते हैं, उनका लेवल हार्ड होता है बोर्ड से कंपैरेटिवली, ऐसा मेरे को लगता है। अच्छा, सेकेंडली जो मंथ था जनवरी फरवरी वाला, जो बहुत पीक मंथ होता है, जहाँ पे आज तुमने जैसे JEE भी दिया तो बहुत प्रेशर वाला है, तो उस समय तुमने मतलब जैसे जनवरी में तुमने अपना 10 to 1 दिया, फेब में प्योरली बोर्ड की तरफ तुमने फोकस किया, तो उस फेब में तुमने क्या किया वो तुम हमारे बच्चों को बता सकते हो कि फरवरी में एक्चुअली क्या करें? नहीं, मेरे को दिसंबर से ही ये था कि अब इस टाइम पे मेरे से दोनों चीज़ें नहीं हो रही थी, ना स्कूल में से हो रहा था और ना मेरे से JEE हो रहा था, तो और मैं अगर उस टाइम पूरा फोकस JEE की तरफ भी रखती तो वो मेरा नहीं ही हो पाता, क्योंकि इतना कम समय में नहीं हो पाता। तो मैंने उस टाइम ठीक है जनवरी से तो मैंने आना भी कम कर दिया था, तो मैं बोर्ड्स के लिए ही तैयारी करती थी, और उस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट तो इतना अच्छा गया भी नहीं, 30% आई थी बस। और जनवरी फरवरी मैंने पूरा ही बोर्ड्स के लिए ही पढ़ा था, NCERT पढ़ा, ट्यूशन गई, जो भी है, और सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ा, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वो किया, पहले थ्योरी कंप्लीट करी और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, और बस उसके बाद ये रिजल्ट तो है जो है, बाकी सेकंड अटेम्प्ट भी ठीक ठाक ही गया मेरे हिसाब से। अच्छा, एक सवाल है बेटा मेरा तुमसे, जैसे तुम सजेस्ट भी कर सकती हो, फॉर एग्जांपल जैसे 11th में तुमने कोचिंग नहीं करी, तो मान लो तुम 11th में कोचिंग करती तो तुम्हारा क्या JEE का सिनेरियो चेंज हो जाता? तुम्हें ऐसा लगता? हाँ बिल्कुल हो जाता। तो तुम अटेम्प्ट 1 में सेलेक्ट हो जाती, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल हो जाता, क्योंकि मतलब सजेशन किसी को देना है तो तुम्हारी तरफ से यही सजेशन हो सकता है कि 10th के बाद ही कर लो कोचिंग, है ना? अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो VJE में तुम्हें 97.75 जो तुम्हारा परसेंटेज आया है, उसको अचीव करने में VJE तुम्हारे साथ कैसा रहा, क्या क्या तुम्हें सपोर्ट मिले, वो तुम थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो जो आने वाले बच्चों में? हाँ, सपोर्टिव तो सारे टीचर्स थे। मैं जब आती थी, जब मेरे को मेरे डाउट्स क्लियर होते थे, और स्पेशली केमिस्ट्री मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, और 11 हाँ वही है कि मैथ्स और फिजिक्स फिर भी कर लेते 12th की, अगर 11th ना पढ़ी हो, लेकिन केमिस्ट्री नहीं हो पाती। केमिस्ट्री मेरे को कुछ नहीं आता था, हाँ लेकिन केमिस्ट्री में सर ने बेसिक से सब कुछ पढ़ाया, और इस वजह से केमिस्ट्री में ठीक ठाक स्कोर आ पाया। चलिए युक्ति, तो मैं यही तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ तुम्हारे फ्यूचर की, तुम आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा करो और इस रिजल्ट से भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाओ, ठीक है? थैंक यू बेटा।